और रेसिस्टर के साथ कर लिया था, क्या था, और एक है कैपेसिटर के साथ। ऐसा है, देखिए पी क्यू एक स्लाइडर वायर है। पी क्यू इज स्लाइडर ऑफ मास m एंड लेंथ l का एक स्लाइडर है। और ये तो समझ पा रहे हो कि तुम, ये कैसा शेप बना रखी है, इस तरह की है ना। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन फॉर्म्ड बाय द बार। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, इंक्लाइंड फ्रेम जो है इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज नेग्लिजिबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर। तो स्लाइडर का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर। मेरी क्लास होती है पहले, है ना। स्लाइडर का एक्सेलरेशन कितना होगा, मास दे रखा है, ग्रेविटी का इफेक्ट भी कंसिडर करना भाई लोग। ठीक है, ऐसे करके जी फॉर ग्रेविटी। क्या सोचोगे? मैंने
इसमें कुछ स्लाइड करेगा तो ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, एसोसिएटेड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ, ईएमएफ तो करंट होगा, तो करंट होता होगा सपोज आई, ऐसा मान लिया मैंने आई करंट होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, ऐसा कुछ कुछ चलेगा, ठीक है। क्या इसमें कोई वेलोसिटी कैसे आएगी, इस जी की वजह से इसका मास भी है तो क्या इधर की तरफ एक एम जी साइन थीटा ऐसा लगेगा, तो इस साइड से यहाँ पे देखूँ तो इधर की तरफ ऐसे एक एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा, राइट, उसकी वजह से एक वेलोसिटी आने की कोशिश कर रही होगी इधर, ठीक बात है, एक तो वो हो गई, तो जैसे ही इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फिर फ्लक्स एसोसिएटेड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू मतलब ऐसे अंदर की तरफ है, कैसे लिखूँ, परपेंडिकुलरली इनटू द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे करके है नीचे की तरफ, तो ऐसे हो गया स्लाइडर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हो गया, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, तो इसे फोर्स कहाँ पे लगेगा बिकॉज ऑफ करंट, एफ इज इक्वल टू, हाँ वेलोसिटी कहाँ आएगी इसकी, नीचे की तरफ आएगी, ऐसे वेलोसिटी नीचे आएगी तो यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएटेड बढ़ रहा होगा, ऐसे नीचे जा रहा होगा ना, ये स्लाइडर से जा रहा होगा नीचे, स्लाइडर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा, तो ईएमएफ की वजह से उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस वाले सर्किट में ऊपर, तो वो करंट किधर की तरफ होगा, ऐसा पता लगाना है तुमको, ठीक है भाई। ऐसे मान लो इंक्लाइन ऐसा है, ये वाला फ्रेम है दिस, यहाँ पे लगा है कैपेसिटर, और ऐसे तो ये ऐसा नहीं है सीधा, ऐसे स्लाइडर है, यहाँ पे ऐसे रखा है स्लाइडर, तो स्लाइडर पे लगेगा एक एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, एम जी साइन, तो वेलोसिटी कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी, चलो आगे चलते हैं, तो फिर एक ईएमएफ और करंट भी होना चाहिए, फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है लगातार, तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है यहाँ की तरफ ऐसे, तो ये अपना फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ, कैसे करंट आएगा, पी से क्यू की तरफ, तो पी से क्यू की तरफ करंट आएगा ऐसे, ठीक है। अब फोर्स पे आ जाओ, फोर्स लेफ्ट हैंड से निकालते हैं भाई, बी किधर की तरफ है, अंदर, करंट कहाँ है, ये रहा, पी से क्यू की तरफ, और बी ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर ऐसे, नीचे कौन लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और यहाँ कौन लग रहा है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, आई बी एल, क्या इक्वेशन लिखते हैं बताइए, एम जी साइन थीटा माइनस आई वी एल इज इक्वल टू एम ए, फोर्स बैलेंसिंग की क्वेश्चन लिख दिए, ऐसा एक्सेलरेशन तो पूछा था ऐसा, तो एक्सेलरेशन विल बी, ओके, आई को क्या लिखूँ इसमें बताओ, डी क्यू बाई डी टी, और फिर कैसे करूँगा आगे, सर क्यू को निकाल लेंगे फाई से, फाई से ई निकालेंगे, फिर एक ई कैपेसिटर का निकालेंगे, और इक्वल रखेंगे, जो करंट है आई उसको क्या लिखूँ, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू को क्या लिखूँ, क्यू डी बाई डी टी, और इसको क्या लिखूँ, सी वी, ऐसा, वी कौन सा वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है भाई, डी बाई डी टी ऑफ सी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बी वी एल होता है क्या, अब देखिए इसमें सी तो कैपेसिटर का कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट है, ये हो गया डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो सी बी एल इंटू एक्सेलरेशन, अब रखो वापस इसमें, तो क्या रखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस आई की जगह पे क्या रख दोगे, सी बी एल ए, और इनके स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन ए कितना हो गया, एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, और साथ में कौन, एम जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी,
एक मिनट। सर नेक्स्ट, अरे समझ पाए हो ये थोड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं। ये है पी क्यू और ऐसे है भाई एक ये एल, ठीक है, और पी क्यू है एक स्लाइडर। पी क्यू इज ए स्लाइडर ऑफ रेसिस्टेंस आर, स्लाइड ऑन कंडक्टिंग फ्रेम। एक इंक्लाइन के ऊपर, ठीक है भाई, मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, ठीक है जी। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर पी क्यू, फाइंड टर्मिनल लिख दो, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर पी क्यू। इसमें कर लेते हैं भाई। हाँ, जब थीटा वीटा इंक्लाइन से बना रखा है तो करनी ही होगी इसका मतलब। ठीक है, ये देखना, ये वाला एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या? तो कोई पूछे टी टाइम में कितना चलेगा ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, टी टाइम में कितना चलेगा? एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर।
बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस तरह से है भाई मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ। तो अब चेक करो, रेसिस्टेंस भी दे रखा है, तो ईएमएफ तो आएगा ही एक पी क्यू में, है ना। फ्लक्स कुछ बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा फ्लक्स, ये नीचे की तरफ आ रही हुई है एम जी साइन थीटा की वजह से, तो इसका फ्लक्स कुछ घट रहा होगा। मास नहीं दे रखा क्या? मास क्यों नहीं है इसका? without friction on a rectangular circuit composed of a perfectly conducting wire fixed on an inclined plane and shown the vertical B starts moving ऐसा। और इसका आंसर क्या है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे? तो 7। इसमें कहीं पे भी हाँ मास आ तो रहा है भाई। ठीक है, मास भी लेना होगा, मतलब मास भी है भाई इसका। पी क्यू स्लाइडर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर एंड मास एम, ऐसा है। स्लाइडर वायर का मास भी है दोस्त, ठीक है। अब कोशिश करो वही सारा सिस्टम बनाने की। फोर्स कैसे लग रहे होंगे? पहले कौन लगाओगे? एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ लगाओगे, एम जी साइन थीटा, ऐसा लगा। ओके, तो ये नीचे आने की तरफ चलना शुरू हो गई। नीचे आ रही थी तो फिर इसका जो फ्लक्स बाउंडेड था वो कम होता जा रहा था। अगर वो कम हो रहा था तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अपना फील्ड कैसे प्रोड्यूस करना चाहेगा ये, कि ऐसे ही करके प्रोड्यूस हो, जिससे कि तो ऐसे होना चाहिए करंट, क्यू से पी की तरफ करंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो करंट फ्रॉम क्यू टू पी, ऐसा करंट होना चाहिए जिससे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। सही। क्यू से पी की तरफ अगर करंट है तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? देखिए ऐसा फ्रेम है, सपोज ये फ्रेम है, यहाँ पे ये ऐसे करके जाना चाहता है नीचे, यहाँ से बंद है नीचे से ये। तो जो क्लोज सर्किट है वो कौन सा है? ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे स्लाइडर है जो ऐसे जाना चाहता है नीचे की तरफ। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स जो एसोसिएटेड है, फील्ड लाइन कैसे आ रही है? सब ऐसे बाहर आ रही हैं, तो कम होती जा रही है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। कैसे बढ़ाए मैग्नेटिक फील्ड को? क्या ऐसे करंट होना चाहिए तो बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कहाँ से कहाँ? इधर से इधर की तरफ होगा, क्यू से पी की तरफ करंट होगा, ऐसे करंट हो गया। अब फोर्स देखो कितना होगा। फोर्स इज आई एल बी, बी किधर है? ऊपर की तरफ। करंट कैसे है? क्यू से पी की तरफ, ऐसे। तो फोर्स कहाँ लगेगा दोस्त? ऐसे। लेकिन ये वाला फोर्स नहीं चेक कर पाऊंगा, मुझको चाहिए इसका ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स आएगा ना आई बी एल। लेकिन इससे कुछ नहीं करना क्योंकि इस पे एम जी साइन थीटा इधर की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स आया इधर की तरफ, ऐसे करके आया फोर्स, उसका कंपोनेंट चाहिएगा मुझको ये वाला। ये एंगल कितना है? जो इंक्लाइन का एंगल है थीटा, तो इसका कंपोनेंट कितना है? एफ कॉस थीटा। सही। तो नेट फोर्स या नेट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे? कि एम जी साइन थीटा, तो नीचे की तरफ, माइनस मैग्नेटिक फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलेगा? तो एम जी साइन थीटा माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखूं? आई बी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। सही है। आई को क्या लिखूं? आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर v है, v इज सर बी और एरिया में एंगल है इसमें। अच्छा, तो अभी तो मैंने उसका यूज़ किया क्या? अच्छा, b किसमें एंगल है? बी और एरिया में 5 जब निकालोगे तो 5 कहाँ निकाला मैंने? सर जब निकालोगे ओके, तो इस बार तो cos थीटा लोगे आप, क्योंकि थीटा है तो बीच में परपेंडिकुलर या फिर सही बात है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाइव बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा? ये cos या सीधे EMF लिखो ना। EMF क्या होता है? V डॉट एल क्रॉस V, ऐसा होता है ना V, ठीक है। तो अब देखिए L क्रॉस V किधर की तरफ है? वेलोसिटी किधर होगी इसकी? ऐसे नीचे जाते हुए, और लेंथ होगी करंट के अलोंग इधर की तरफ। तो कैसे हो गए? वेलोसिटी इधर हो गई और लेंथ इधर हो गई। वेलोसिटी इधर हो गई, लेंथ इधर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन तो परपेंडिकुलर वेक्टर वो किधर की तरफ आएगा?
एल क्रॉस वी के डायरेक्शन में किधर आएगा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऐसे, उन दोनों के बीच में एंगल है, तो इसलिए ये जो डॉट जब ओपन करोगे तो कुछ लिखना पड़ेगा। सही बात, ठीक है, क्या लिखेंगे, कौन से लिखेंगे, नॉर्मल से इसका एंगल, हाँ ठीक बात है, थीटा। समझ पा रहे कौन सा एंगल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो लिखोगे बी एल वी और साथ में क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज ई, ठीक, अपॉन आर करूंगा इसमें, अपॉन आर करूंगा तो क्या आ जाएगा, करंट, करंट को, तो करंट कितना आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा भी आना चाहिए, ठीक, यहाँ पे ऐसा, इसको उठा के पैक करो इधर, तो कितना हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस बी वी एल कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम्हारे स्क्वायर भी कर दूँ, और आर और इज इक्वल टू एम ए, ठीक है क्या। अपने क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल का मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए को क्या लिख दूँ, तो हाँ डी वी बाई डी टी टाइप का लिख दूँ कुछ, तो अगर मैंने इसको लिख दिया कुछ एम डी वी बाई डी टी, ये सारी चीज़ कुछ हो गई है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो या तो नेट फोर्स, सही बात है, सही सही सही, तो या तो मैं वेलोसिटी निकालूं, उसका वेरिएशन निकालूं और उसको करूं, उसका ग्राफ बनाऊं कैसा होता है, और वो किसको टेंड कर रहा है ऐसा निकाल पाऊंगा मैं उससे। तो मुझको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है कि एल एन का ग्राफ है, ये वाली सारी चीज़ नीचे जाएगी, फिर एल एन वैसा करके कुछ ग्राफ आएगा, इस तरह ग्राफ होगा, किसको टेंड कर रही होगी वो निकाल लूँगा। या फिर इतना दूर क्यों जाऊँ, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो उस टाइम पे नेट फोर्स होते हैं ज़ीरो, तो नेट फोर्स ज़ीरो, एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता होगा, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो तो भैया ये निकाल दो बस, कितना है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, वेलोसिटी निकाल दो यहाँ से, दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी टर्मिनल वेलोसिटी। फोर्स का कंपोनेंट बता देगा, कौन सा फोर्स, एम का cos थीटा, ऐसे है फ्रेम, ये ऊपर से ये वाली मत मानना, ऐसे मानना बस, ऐसे है, ये स्लाइडर है, ऐसे जाएगा नीचे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे जाएगा तो क्या यहाँ से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि बाहर की तरफ आ रही है यहाँ से कम हो जाएंगी, कम हो रही होंगी तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, कैसे बढ़ाएगा, अपनी भी क्रिएट करे, अगर ऐसे ही इधर की तरफ क्रिएट करे तो करंट कहाँ पे हो गया, Q से P की तरफ, तो करंट हो गया इधर Q से P की तरफ, ऐसे करके, सही, और ठीक, तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एल क्रॉस बी, फोर्स, ये बी किधर की तरफ है, ऐसे ऊपर, करंट कहाँ है, ऐसे Q से P की तरफ, तो फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे, तो फोर्स ऐसे नहीं है, फोर्स ऐसे है, फोर्स, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये वाला क्या कंपोनेंट आएगा, वो कॉस थीटा, वो लिखा, ये मैं बिना कॉपी के कैसे करूँगा, बिना बिना कॉपी क्यों, कॉपी कॉपी साथ कर लो, इमेजिनेशन बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये, तुम्हें ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी फिगर बना लिया करो, ये इंक्लाइन थीटा, ये रखी वायर, ठीक है, करंट किधर आ रहा है, मेरी तरफ बाहर, ऐसे बना लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऐसे बी, तो फोर्स किधर है, इधर की तरफ, ऐसे बना लो, साइड व्यू बना दिया करो।
नेक्स्ट करो, मैं तो डन। बोलो भाई, अरे समझ रहे हो कुछ? ऐसा मत करो यार, बोलते रहो कुछ। देखिए ऐसे एक बैटरी है, ई नॉट ई एम एफ ऐसा दिया है, यहाँ पे है एक स्लाइडर, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है और इसका रेजिस्टेंस r है। मास m, l लेंथ, रेजिस्टेंस r, पी क्यू। तो स्लाइडर पी क्यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पी क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा करना है भाई। बहुत ही बढ़िया। ये ई नोट क्या कर रहा है यहाँ पे? सर वरना आपने क्या बताया, बड़े-बड़े से बंदे? अगर e की पावर समथिंग a इंटू टी आ गया तो ये ग्राफ हुआ। कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा बढ़ के? ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए ना, नीचे जाते हुए। बोलो हाँ, क्या करना है बताओ, कुछ तो बताओ। ये बैटरी लग रही है यहाँ, क्या होगा इससे? ये सब कंडक्टिंग होगा, ठीक है, इसमें करंट आएगा। एक बात, करंट कैसे आएगा? पी से क्यू, क्यू से पी। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो, बैटरी लगी है, ये वायर है, करंट किधर आएगा? पी से क्यू, ऐसा करंट आएगा। तो नीचे की तरफ आ रहा है भाई लोग करंट, करंट आने से फोर्स लगता है, किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा फोर्स, फोर्स लगेगा तो चलेगा। रेस्ट पे थी पहले, तो पहले चलने तो दो उसे, ठीक है ना। तो कोई फोर्स होना चाहिए चलने के लिए। तो पहले आया करंट, करंट से आया फोर्स, फोर्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किधर आएगी? इधर की तरफ आएगी। अगर वेलोसिटी इधर आ गई तो क्या अब फ्लक्स चेंज होने लगेगा? फ्लक्स चेंज होगा तो इस वाली रॉड पे एक नया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, BVL, ठीक है, जो अपोज करेगा उस काम का जो कि हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या वो अपोज करेगा उसको? कैसे करेगा अपोज? तो कैसी बैटरी बननी चाहिए? ऐसी बैटरी बननी चाहिए जो इस वाली बैटरी को अपोज करे, ऐसी बैटरी बननी चाहिए, सही। अब चलो, अगर मुझको लिखना है F नेट, जो है वो लिखना है मुझे MA के बराबर, ऐसा लिखना है मुझको। नेट फोर्स जो भी कुछ है, दैट शुड बी इक्वल टू MA। नेट फोर्स कौन सा है यहाँ पे? IBL, और कोई तो फोर्स नहीं है, ये वाला फोर्स है बस। लेकिन करंट क्या है ये देखना पड़ेगा बस। तो एक बैटरी है ऐसे, एक बैटरी है ऐसे, ये है BVL, ये है E नॉट, इसका रेसिस्टर कहीं मान लो ऐसे करके R है। तो इसमें जो करंट लिखोगे सर्किट में तो क्या लिखोगे? किरचॉफ लगा दो इस पर। तो क्या किरचॉफ लगाओगे इसमें? यहाँ से चला ऐसे के प्लस ई नॉट, सॉरी माइनस ई नॉट, फिर इसमें गया कि माइनस आई आर, फिर इसमें गया तो प्लस BVL, सॉरी प्लस माइनस, माइनस BVL। अरे क्या है ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लगा दोगे। तो IR इज इक्वल टू कितना हो गया? ई नॉट माइनस BVL। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ठीक है चलो, ठीक है कुछ भी। तो ऐसा करके हो गया। तो नेट EMF कौन हुआ? ई नॉट माइनस BVL। आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ई नॉट माइनस BVL अपॉन, ये चिपकानी है इसमें,
सही है क्या? ऐसा लिख दो भाई, ई नॉट माइनस बी वी एल अपॉन आर, साथ में कौन, एक बी और एक एल, इज इक्वल टू एम, ए कौन है, डी वी बाई डी टी। फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी पूछी है तो इसलिए डी वी बाई डी टी लिख रहा हूँ। इंटीग्रेट, सही कैसे, डी वी अपॉन, इसको उठा के इधर चिपका दो, ई नॉट माइनस बी वी एल, इधर कौन बैठा है, बी और एल बैठा है, नीचे एम और आर बैठा है और डी टी है। इंटीग्रेट, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो जाती है। ऐसा करके इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, एल एन, अरे इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन बी एल अपॉन एम आर इंटू टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन एल एन ई नॉट माइनस बी वी एल, और साथ में यहाँ पे एक बी एल विद नेगेटिव साइन आएगा क्या, इसमें लिमिट भी डाली जाएगी अब ई नॉट से जीरो, लिमिट डालने के बाद ऐसा आ जाएगा क्या, वी की जगह जीरो डाल दो, ऐसे करके आ गया। बस इसको थोड़ा ठीक करो, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी, ये ले गए, ये समझ रहे हो, ये ले गए। इस एल एन को माइनस में ले लो, इस एल एन को लो, ऐसे ले दिया, कितना हुआ, ई नॉट माइनस बी वी एल अपॉन ई नॉट, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, वन माइनस बी वी एल अपॉन ई नॉट। अब देख लो, v इज इक्वल टू कितना, वन माइनस ई टू द पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी ई नॉट अपॉन बी एल। दिस इज हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोले भाई, अब तुम देख पा रहे हो कि वहाँ से आगे निकल गया गेम, अब फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस लिखूंगा, फिर वो सब बच्चे करते थे वो सब, ठीक है भाई, उससे आगे निकल चुके, बहुत काम उसी से हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें छोड़ दी, हम सीधे करंट पे लैंड करते हैं, हम सीधे। थीटा भूलना नहीं है, पिछला थीटा भूलना नहीं है, करंट पे लैंड करते हुए। कौन सा, हाँ हाँ, वो बढ़िया था, वो खराब कर देता बिल्कुल सब गेम। ले भाई चल, नया ले। ऐसे है एक स्लाइडर, एक लगी है स्प्रिंग, के कांस्टेंट, कैपेसिटर सी, फाइंड ठीक है, स्लाइडर का मास है लेंथ एल, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एम मास है, एल लेंथ है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, सी कैपेसिटेंस। ऐसा है भाई। स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड, अरे तुम, पर मैं सब समझ जाता हूँ ना। चल बता क्या करो। कुछ नहीं हो, नाटक है, कुछ नहीं, ये अपने आप सही करते घूमेंगे सब।
काम ऐसा करो बस कि अपने आप सही करते घूमे सब, ठीक है। 99.9 चाहिए बस, ठीक है दोस्त। परसेंट नहीं। हाँ, ये अपने आप सही करते घूमेंगे। वो हाँ सही है। ठीक है जी। और अगर कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश भी करेगा ना, कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश भी करेगा ना, थप्पड़ खाएगा उससे। ठीक है, ऐसे खेलना है तो, ठीक है भाई। ऐसा सही लिखा कि मैंने? बोलो भाई, मैं तो बाद में ठीक कर लूँ। मेरा गलत लिखा गया तो मुझे क्या है। कोई तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, पहले सिचुएशन समझ रहे हो। ऐसे स्लाइडर है, स्लाइडर में कोई भी चीज़ एसएचएम कब शुरू करती है? जब तुम उसे पकड़ के साइड खींचते हो थोड़ा, उसके बाद वो चलना शुरू करती है ऐसे। तो जब मैंने इसे पकड़ के यहाँ खींच लिया ऐसे, और उसके बाद इसे छोड़ा, तो ये इधर की तरफ चलेगी। अब कौन चलाएगा इसको? स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे से ऐसे, क्योंकि स्प्रिंग दब गई है। स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग धक्का मारेगी ऐसे, तो ऐसे चलने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे चलेगा। तो वेलोसिटी कहाँ है इसकी? इधर की तरफ है वेलोसिटी। अगर इधर की तरफ है वेलोसिटी ऐसे, तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इस वाले एरिया से वो कम हो रहा होगा, तो ये बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा? ऐसे अंदर की तरफ है ना, तो करंट कैसे आएगा? नीचे की तरफ। बी नीचे को करना है ना उसको, तो करंट कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए करंट, ऐसे करके बढ़ेगा। सही। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? बी कहाँ है? अंदर की तरफ। करंट कहाँ है? नीचे। तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। सही, ऐसा लिख दिया था मैंने कुछ करके। अब एफ जो है ये, इसको क्या लिखते हो? आई बी एल माइनस ए एक्स इज इक्वल टू एम ए। आई को क्या लिखोगे? डी क्यू बाई डी टी। डी बाई डी टी। क्यू को क्या लिखोगे? सी वी। और सी तो कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी, यानी कि वी क्या चीज़ है? इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस कितना हुआ है? बी वी एल। तो सी डी बाई डी टी ऑफ बी वी एल, वेलोसिटी है ना वी। सही है क्या? ऐसा। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? सी डी बाई डी टी। कौन वेरी कर रहा है उसमें? बस वेलोसिटी। बाकी बी और एल तो कांस्टेंट है। इस सारी चीज़ को उठाओ, यहाँ चिपका दो, तो कितना हो जाएगा? बी एल सी, और एक बी और एल पहले से बैठा हुआ था, तो और ये कितना हो गया? डी वी बाई डी टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। ऐसा टाइप हो गया। तो इसको क्या लिख दूँ? एक्सेलरेशन बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी और डी वी बाई, अब एक्सेलरेशन है तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। ऐसा करके आ गया भाई। ठीक है, अब गलत सा लग रहा है, एक माइनस लगा दो। ठीक है। वो जब एसएचएम में इक्वेशन लिखते हैं नेट फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये बताने के लिए कौन सा साइन आता है फिर वो वाला है ये। ठीक है भाई, तो इन्हें कुछ लेफ्ट राइट करके और ओमेगा निकाल दो इसका। हाँ कौन सा हमारा भी चेक कर रहे हैं माइनस आया था या नहीं आया था। आंसर आना चाहिए। ठीक ठीक है भाई, ए आ गया। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स जैसे ही प्रूव होगा तो तुम कहोगे ओहो ये तो एसएचएम है। फिर साथ में यहाँ पे जो बैठा होगा उसको क्या कहोगे? कि तुम ओमेगा स्क्वायर हो। तो वो जो ओमेगा स्क्वायर है वो आ गया टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है भाई, ये सवाल थोड़ा सा छुपा के पूछा जाता है कि मैंने इसे यहाँ खींचा ऐसे, इस जगह पे थी और यहाँ से ऐसे खींच दिया इसको पीछे और वहाँ से छोड़ दिया, तो इसको यहाँ से वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा पूछा जाएगा मुझको। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुमने ये सवाल नहीं पढ़ा है अभी तक, ये नहीं जानते हो तुम, तो तुम वो देख के कैसे समझोगे कि ये एसएचएम की बात चल रही है भाई? अब तो जान गए ना तुम एसएचएम है। तो एक ऑसिलेशन कैसे होगा? यहाँ जाना, इधर जाना, वापस जाना, वापस जाना। तो ये जो टी निकाला है तुमने, ये वो पूरा टाइम है। अगर मुझे कोई सिर्फ ये वाला टाइम पूछे वो होगा T/4। सही है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि एसएचएम होगी ये, तब बता पाऊंगा। बोलो भाई लोग, समझे क्या? ओहो, लास्ट 2-3 मिनट एक और सवाल जो कि मुझे सही लगा था। ऐसा एक वायर फ्रेम है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर,
ये एक वायर फ्रेम है, ठीक है भाई। इसके ऊपर एक स्लाइडर है, ये रहा सी डी, एक स्लाइडर है, उसकी ये वाली जो डायमेंशन है ये वाई है। मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे बी अंदर की तरफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, कनेक्टर सी डी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एपेक्स ऑफ पैराबोला with acceleration a to find EMF induced। ठीक है भाई, इन टर्म्स ऑफ y भी लिख लो, चलो इन टर्म्स ऑफ y ऐसा निकालना है भाई। कल करेंगे दोस्तों LR सर्किट, ठीक है।